Hello student, welcome to my channel. Today we will discuss the some important question of chapter cell, third unit of chapter cell. तो आज हम लोग क्या करेंगे, सेल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे. चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं. पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, रॉबर्ट हुक डिस्कवर द डैश ऑफ सेल. तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था. देखिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दिया है सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल. तो अगर हम बात करते हैं कि रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किए थे आपके सेल वॉल ऑफ द सेल. फिर नीचे देखिए, अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस डिस्कवरी किसने किया था, तो आप जानते हैं रॉबर्ट ब्राउन ने किया था. सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किसने किया था, स्वान ने किया था. साइटोप्लाज्म की डिस्कवरी कौन किया था, स्ट्रासबर्गर ने किया था. हम कह सकते हैं रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल वॉल ऑफ सेल, इसलिए फर्स्ट का आपका होगा थर्ड. अब हम आते हैं सेकेंड में. सेकेंड देखते हैं हम लोग, द स्टेटमेंट ओमनिस सेलुली सेलुला विच मीन्स ए सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया गया ओमनिस सेलुली सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है, सभी सेल अपनी एग्जिस्टिंग सेल से डेवलप होती. फिर आगे दिया है वॉज गिवेन बाई, यह किसके द्वारा दिया गया था, तो आप कह सकते हैं यह दिया गया था आपका रडॉल्फ विर्चो के द्वारा दिया गया था. क्योंकि आपको पता है कि स्लाइडन एंड स्वान ने क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था. रॉबर्ट ब्राउन आप जानते हैं क्या किए थे, न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, प्रीवियस हम लोग देख चुके हैं. एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने क्या किया था, तो आप जानते हैं इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी की थी. यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन है फर्स्ट है, क्या है आपका, रडॉल्फ विर्चो ने क्या दिया था, सेल लिंकेज थियरी. चलिए ये आपको हो गया सेकेंड का फर्स्ट. अब हम आते हैं थर्ड. थर्ड देखिए क्या दिया है आपका, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ 0.3 म्यू माइक्रोन इन लेंथ इज माइकोप्लाज्मा. आपको पता है कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो माइकोप्लाज्मा है, जिसकी साइज कितनी होती है, 0.3 म्यू माइक्रोन होती है. बैक्टीरिया की साइज कितनी होती है, 3 to 5 म्यू माइक्रोन. ऑस्ट्रिच आपका जो होता है लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है. चलिए हम बात करते हैं थर्ड का सही ऑप्शन कौन सा है, फोर्थ, जिसे हम क्या कहते हैं, माइकोप्लाज्मा. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, which of the following cell organelles is non-membrane bound and found in both prokaryote and eukaryote. अगर हम बात करें तो आपको पता है कि राइबोसोम जो होता है 70S पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में, 80S आपको पाया जाता है यूकैरियोट, और 70S भी यूकैरियोट. हम कह सकते हैं 70S जो होता है वह केवल प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, 80S आपके दोनों पाए जाते हैं प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. और राइबोसोम आपका जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं होता है, बल्कि लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड होती है, सेंट्रियोल मेम्ब्रेन बाउंड होता है, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन बाउंड होता है. तो आप कह सकते हैं राइबोसोम आर सेल ऑर्गेनेल्स विच आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड एंड फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट्स. रेस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, बाकी जितने आपके हैं वह सब क्या हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन का कौन सा होगा, सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट ओनली इन द प्रोकैरियोटिक सेल. तो आप जानते हैं न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होता है, राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोट में होता है. फिर आपका क्या बचा, प्लाज्मिड. तो इस फिफ्थ का ऑप्शन कौन सा होगा, प्लाज्मिड. प्लाज्मिड आप जानते हैं क्या होता है, एक्स्ट्राजेनेटिक मटेरियल. क्या होता है, एक्स्ट्राजेनेटिक मटेरियल ऑफ द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल का एक्स्ट्राजेनेटिक मटेरियल होता है. बैक्टीरिया आपकी क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, The genome DNA of bacterium is circular, linear, segmented, rod shaped. तो आप जानते हैं जो बैक्टीरिया का डीएनए या जेनेटिक मटेरियल होता है कैसा होता है, इस तरह से होता है. इसे हम क्या कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा आपका सर्कुलर. तो जीनोम डीएनए जो होता है बैक्टीरिया का कैसा होता है, सर्कुलर होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर टू द बैक्टीरियल सेल। स्टिकी कैरेक्टर पूछा है, हम जानते हैं बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, आउटर पाया जाता है स्लाइम लेयर, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, उसके बाद क्या होता है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अब हम बात करेंगे कि जो स्लाइम लेयर होती है किसकी बनी होती है, तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और उस कार्बोहाइड्रेट में आपका क्या होता है ग्लाइकोकाइलिक्स हम कह सकते हैं या पॉलीसेक्चराइड कहते हैं। फिर हम आपको बताए थे कि वह स्लाइम लेयर क्या होती है, जब हार्ड हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं कैप्सूल, और उसका नाम क्या होता है कैप्सुलेटेड लेयर। तो 7th का ऑप्शन आपका हो जाएगा ग्लाइकोकाइलिक्स। सेल वॉल तो आप जानते हैं इसकी बनी होती है, आपको पता ही है, सेलुलोज की बनी होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्रोटीन, लिपिड की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इसके बाद क्या है आपका ग्लाइकोकाइलिक्स। तो 7th का करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ग्लाइकोकाइलिक्स। नेक्स्ट देखते हैं 8th, द सब यूनिट ऑफ राइबोसोम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर। तो आपको बताया गया था कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम होता है कितना होता है 70s होता है, और जब 70s को हम ब्रेक करते हैं तो 2 सब यूनिट होती है, एक आपका होता है 30s, दूसरा आपका होता है 50s। एस मीन्स आप जानते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आप जानते हैं जितने आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं सभी में जो आपका राइबोसोम होता है कैसा होता है 70s टाइप होता है। इसका ऑप्शन आपका हो गया 3rd, देखिए दिया है 50s एंड 30s दिया है, देखिए 50s एंड 30s। जबकि अगर हम 80s की बात करते हैं तो आपको पता है ये कहाँ पे पाया जाता है यूकैरियोट्स में, इसका कितना होता है 60s एंड 40s होता है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th, द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल इज नोन एज। ध्यान दीजिए प्रोकैरियोटिक सेल, तो न्यूक्लियस यूकैरियोटिक, सेंट्रोसोम जानते हैं आपका एक क्रोमोसोम का पार्ट है, मीजोसोम आप जानते हैं ये बैक्टीरियम पाया था प्रोकैरियोटिक में, लेकिन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। नेक्स्ट क्या होता है न्यूक्लियोइड, जो आपने बैक्टीरियम पढ़ा है इसे क्या कहते हैं जीनोफोर भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं जीनोफोर भी कहते हैं, न्यूक्लियोइड बॉडी कहते हैं, नाइकेड डीएनए कहते हैं। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है 3rd, मतलब न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड देखिए दिया नीचे, न्यूक्लियोइड as it diffused and not enclosed within a nuclear membrane। तो न्यूक्लियोइड किसे कहते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में डिस्क्लोज नहीं होता है। नेक्स्ट 10th देखिए, which of the following cell organelle is known as protein factory। अब आप जानते हैं प्रोटीन सिंथेसिस जिसके द्वारा होती है, जिस ऑर्गेनेल के द्वारा, उसे क्या कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। पहला लाइसोसोम जिसे आते हैं सुसाइड बैग कहते हैं, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल कंट्रोल करता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, तो राइबोसोम क्या करता है मैसेंजर आरएनए के साथ मिल करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो 10th का सही ऑप्शन आपका क्या है 4th, दैट इज राइबोसोम। देखिए यहाँ लिखा गया है राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, लाइसोसोम सुसाइड बैग, दे कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो लाइसोजाइम में क्या पाया था हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसीलिए उसे क्या कहते हैं सुसाइड बैग कहते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियोलस साइट ऑफ फॉर आरएनए सिंथेसिस, न्यूक्लियोलस आप जानते हैं। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस, ध्यान दीजिएगा कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, सो इट इज द साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस। तो 10th का ऑप्शन कौन सा होगा 4th, जिसे आप क्या कहते हैं राइबोसोम, जो मैसेंजर आरएनए के साथ मिलकर के प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट 11th, which type of vacuole provide buoyancy to bacteria। बायोएंसी मतलब आप जानते हैं जब कोई भी चीज किसी भी बॉडी वेट को लाइट करता है, हल्का कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं बायोएंसी कहते हैं। तो आप जानते हैं बर्ड्स जो फ्लाई करते हैं वहां पे एयर ब्लैडर पाया जाता है जो क्या करता है उसके वेट को लाइट करता है, ठीक है, तो वहां पे एयर ब्लैडर होता है। अब यहाँ पे पूछा बैक्टीरिया में, तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा सैप वैक्यूल। तो सैप वैक्यूल क्या होता है, तो आप जानते हैं जो सैप वैक्यूल होता है यह प्लांट में पाया जाता है। दूसरा दिया गया कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो आप जानते हैं यह आपका ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है, मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को कलेक्ट करके कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बनाता है जो बाहर निकालता है। नेक्स्ट फूड वैक्यूल, तो नाम से ही जो फूड पार्टिकल होते हैं जब वो कवर्ड हो जाते हैं मेम्ब्रेन के द्वारा तो उसे क्या कहते हैं फूड वैक्यूल। लास्ट आपका है गैस वैक्यूल, ये क्या करता है आपके बायोएंसी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया में, जिसे फ्लोटिंग में मदद करता है। 11th का
सही ऑप्शन क्या होगा, गैस वैक्यूल। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12th। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। ध्यान दीजिए, तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या नहीं, तो आप जानते हैं फ्लैजिला में 3 पार्ट पाया जाता है, हुक, बेसल बॉडी, फिलामेंट। बेसल बॉडी क्या होती है, अगर हम इसका फिगर देखें तो आप कह सकते हैं, अगर उसका फिगर देखें हम फ्लैजिला का, तो आप जानते हैं उसमें क्या होता है, बेसल बॉडी में रिंग होती है, कौन कौन सी आप पढ़े होंगे, MSPL ये रिंग होती है। अगर हम बात करें तो आप जानते हैं ये होता है फिलामेंट, यहाँ से ये होता है हुक, और ये आपका होता है बेसल बॉडी। इतनी चीजें आपके पाए जाते हैं फ्लैजिला में। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, तो आप जानते हैं सेंट्रियोल इसका स्ट्रक्चर है, आपको पता है ये आपके सेल का होता है। नेक्स्ट, सेंट्रियोल प्रेजेंट इन द सेंट्रियोल इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, तो सही ऑप्शन आपका हो गया सेंट्रियोल। नेक्स्ट, चलिए अगला देखते हैं, द डैश आर स्मॉल ब्रिस्टिल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द बैक्टीरियल सेल। तो फाइबर्स है, फाइबर क्या होगा, फाइम्ब्रेई। इसका देखिए सही ऑप्शन क्या है, फिम्ब्रेई, जो आपका ब्रिस्टिल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करता है। पिलाई देखिए लिखा गया इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। प्रोटीन इसमें पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, पिलीन प्रोटीन। तो आप कह सकते हैं पिलाई इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। नेक्स्ट, सीलिया, फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ होता है मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट, मीजोसोम, आप जानते हैं कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इनफोल्ड करके इन्वेजिनेट करके स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, मीजोसोम कहते हैं। आप कह सकते हैं 13 का जो सही ऑप्शन होगा वो आपका क्या है, फिम्ब्रेई। नेक्स्ट देखते हैं 14th, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन। तो गैस वैक्यूल कहाँ पे पाया जाता है, तो आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी फ्लोटिंग होती हैं, पर्पल बैक्टीरिया में भी होता है, बैसिलस में नहीं होता है। तो 2 ऑप्शन सही है, तो हम कह सकते हैं मोर देन 2 ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। देखिए गैस वैक्यूल और सीडो वैक्यूल आर प्रेजेंट इन BGA ग्रीन एंड पर्पल बैक्टीरिया दैट इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो 14 का कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 4 सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द एनिमल सेल इज डिफरेंट फ्रॉम ए प्लांट सेल इन हैविंग। आपको पता है कि एनिमल सेल आपकी प्लांट सेल से डिफरेंट होती है। क्यों डिफरेंट होती है, क्योंकि सेंट्रोसोम का पाया जाना। तो राइबोसोम दोनों में होता है, न्यूक्लियस होता है, गोल्जी ऑपरेटस होता है। तो आप कह सकते हैं सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल। ध्यान दीजिएगा, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। तो आप जानते हैं कि प्लांट सेल में क्या पाया जाता है, वैक्यूल, और एनिमल सेल में क्या होता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। नेक्स्ट 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, चलिए, द मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन इन। तो सिंगर एंड निकोलसन ने मॉडल दिया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड बाइलेयर। प्रोटीन जो होता है 2 तरह का, पेरिफेरल और इंटीग्रल। ये आपको दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। उसका नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कब दिया गया था, 1972 में दिया गया था। ध्यान दीजिए, तो आप कह सकते हैं 16 का ऑप्शन आपका हो गया 3rd, क्योंकि यहाँ पे दिया गया बाइलेयर मॉडल, ऐसा नहीं होता है। फिर दिया गया है नेक्स्ट ईयर चेंज किया गया, तो ये आपको रट्टा मारना है। 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आपका दिया गया था सिंगर एंड निकोलसन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द मेन केमिकल कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल वॉल इज काइटिन। आपको बताया गया था इंसेक्ट में भी काइटिन पाया जाता है, लेकिन जो फंगल सेल वॉल होती है उसमें भी काइटिन प्रेजेंट होता है, लेकिन फंगल काइटिन एक अलग होता है। फिर देखिए पेप्टिडोग्लाइकान कहाँ पाया जाता है, तो आप जानते हैं पेप्टिडोग्लाइकान 2 होते हैं। एक आपका नाइम, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, बैक्टीरिया में। हेमीसेलुलोज आप जानते हैं पेक्टिन प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है।
हेमिसेलुलोज और पेक्टिन। तो बचा कि आपका काइटिन जो फंगस में पाया जाता है। तो ये ध्यान देना होगा कि फंगल काइटिन इंसेक्ट काइटिन से डिफरेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट आपको ध्यान देना है। मिडिल लैमेला इज चीफली मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ये तो सही है कि मिडिल लैमेला किसका बना होता है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट का बना होता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब आपका होता है साइटोकाइनेसिस के बाद प्लेट का फॉर्मेशन, तो वहाँ पे कैल्शियम मैग्नीशियम आयन आपके डिपॉजिट होते हैं इक्वेटर में और सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इन हार्डर वुडी पार्ट ऑफ प्लांट। तो आप जानते हैं सेकेंडरी सेल वॉल, ये आपको पता ही है वहाँ पे प्रेजेंट होता है वुडी प्लांट में, ये भी सही है। नेक्स्ट, प्लाज्मोडेस्माटा आर साइटोप्लाज्मिक ब्रिज दैट कनेक्ट द नेबरिंग प्लांट सेल, ये भी सही है। आपको पता है कि जो एक सेल दूसरे सेल से कनेक्ट होती है किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। लास्ट क्या है, सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द आउटर साइड ऑफ द सेल। सेकेंडरी वॉल आउटर साइड ऑफ सेल नहीं बनती है, आपका इनकरेक्ट है। तो कहाँ पे बनती है, देखिए सेकेंडरी वॉल फॉर्म ऑन इनर साइड ऑफ सेल ऑफ प्राइमरी वॉल ऑफ सेल। हम कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है इनर साइड ऑफ सेल, या हम कह सकते हैं प्राइमरी वॉल ऑफ सेल के अंदर बनती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये हो गया 18th का कौन सा सही है, कह सकते हैं ऑप्शन 4th सही है। नेक्स्ट देखते हैं 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज not considered as a part of an endomembrane system। ये आपसे पूछा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। पहला आप जानते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी उसी का पार्ट है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये भी उसी का पार्ट है। लाइसोसोम, ये भी उसी का पार्ट है। माइटोकॉन्ड्रिया एक सेपरेट सेल ऑर्गेनेल्स है। तो यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन सही है इसका, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कोई अंग नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया is not a part of endomembrane system because endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuole। endomembrane system में क्या क्या पाया जाता है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम होता है और आपके क्या होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया आपका नहीं होता है। तो ये आपका कह सकते हैं 19th का ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट 20th, a cell organelle X is divided into two type on the basis of cell organelle Y। तो X आपका दो तरह से डिवाइड होता है, इसका बेसिक टाइप क्या है, Y है। That help in the protein synthesis, प्रोटीन सिंथेसिस की बात कर रहा है। आइडेंटिफाई X एंड Y रिस्पेक्टिवली, और X Y आपको बताना है। तो आपको पहले हम लोग बात कर चुके, राइबोसोम किसके साथ मिलता है, बोलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसके बिना होता है तो क्या कहते हैं, स्मूथ प्लाज्मिक रेटिकुलम। और राइबोसोम आपका यूज होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका ऑप्शन आपको जाएगा 3rd, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ राइबोसोम हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो पार्ट में, कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ। तो रफ में आप जानते हैं राइबोसोम प्रेजेंट अटैच्ड विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट ऑन द वॉल ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो 20th का कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 21, द सरफेस ऑफ RER हैज राइबोसोम। आपको पता है पहले हम लोग देख चुके, RER मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं होता, गोल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं होता, और प्लास्टिड आप जानते हैं ये क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, ये भी नहीं होता। नेक्स्ट 21 का कौन सा हो गया आपका, राइबोसोम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 22, which of the following cell organelle is responsible for the synthesis of steroid and lipid। हम
हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड एंड लिपिड के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए जिम्मेदार था, आप जानते हैं ये आपका जिम्मेदार था प्रोटीन के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस, राइबोसोम, प्रोटीन सिंथेसिस। बचा क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही ऑप्शन आपको हो गया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप कह सकते हैं प्रोटीन सिंथेसिस फैसिलिटेटेड, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैसिलिटेट प्रोटीन सिंथेसिस, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी। बचा क्या, SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका यूज होता है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयड एंड लिपिड। 22 का कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। लार्ज नंबर ऑफ RER are found in the cell actively involved in। हम कह सकते हैं किस सेल में RER पाया जाता है, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। तो रफ आप जानते हैं कि राइबोसोम प्रेजेंट है, पहला दिया लिपिड सिंथेसिस नहीं होगा, स्टेरॉयड सिंथेसिस आप जानते हैं स्टेरॉयड सिंथेसिस या जीनेसिस, स्मूथ से प्रोटीन सिंथेसिस यही सही है आपका, रफ से होता है। स्टार सिंथेसिस आप जानते हैं फोटो कैसे होता है, आपको पता ही फोटोसिंथेसिस में। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सही ऑप्शन इसका है RER सिंथेसाइज करता है किसको, प्रोटीन सिंथेसिस में। ये आपको हो गया 23 का थर्ड। नेक्स्ट अब हम देखते हैं 24th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू गाल्जी ऑपरेटस। तो गाल्जी ऑपरेटस के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट है, तो पहला आपका क्या है, इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। अगर हम बात करें गाल्जी ऑपरेटस क्या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, नहीं, बल्कि वो मेम्ब्रेन से बना होता है, यही आपका इनकरेक्ट है, इट इज द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। ठीक है, नेक्स्ट इसका मतलब गाल्जी बॉडी क्या होता है, मेम्ब्रेन से बाउंड होता है। नेक्स्ट इट इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्नी, ये सही है। नेक्स्ट सिस्टर्नी रिजेंबल विथ SER, ये भी आपको पता है सही है। नेक्स्ट गाल्जी ऑपरेटस में दो फेज होते हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज। हम कह सकते हैं गाल्जी ऑपरेटस इज यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो गाल्जी बॉडी जो होती है किसकी बंधी होती है, यूनिट मेम्ब्रेन से बंधी होती है, उसके चारों तरफ यूनिट मेम्ब्रेन पाई जाती है, जबकि यहाँ पे दिया है इट इज नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। तो ये सेंटेंस आपका गलत है। ठीक है, तो इसका होगा 24 का फर्स्ट। क्यों, क्योंकि यह इनकरेक्ट पूछा है, तो बाकी सब गाल्जी ऑपरेटर्स के लिए सही है, यही आपका एक इनकरेक्ट है। चलिए अब हम देखते हैं 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू बोथ ER एंड गाल्जी कॉम्प्लेक्स। हम कह सकते हैं ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी कॉम्प्लेक्स के कौन सा सही है। पहला ऑप्शन देखिए दिया है बोथ आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड, दोनों क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन, कॉमन पूछा है तो आप जानते हैं गाल्जी कॉम्प्लेक्स यूनिट मेम्ब्रेन से होता है। नेक्स्ट बोथ हैव सिस्टर्नी, ये सही है, दोनों में सिस्टर्नी पाया जाता है। बोथ कंटेन देयर ओन DNA, ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट बोथ आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ये भी आपके सही नहीं, ऑटोनॉमस नहीं है, क्योंकि ऑटोनॉमस आपके दो होते हैं, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। अब आप कह सकते हैं इसका जो सही ऑप्शन है सेकेंड, क्योंकि बोथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गाल्जी कॉम्प्लेक्स हैव सिस्टर्नी, दोनों में क्या पाया जाता है, सिस्टर्नी पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा 25th क्वेश्चन का हो गया ऑप्शन आपका सेकेंड। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद वीडियो में, सेकेंड वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ाई करिए, मस्त रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक्स।